नमस्कार मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ एक संत और दिशा प्रवर्तक आध्यात्मिक शख्सियतें अगर हमारी ज़िंदगी में ना आती तो हमारा जीवन वस्तुतः रसहीन भी होता, दिशाहीन भी होता और अध्यात्म के रंग में हम रंगे ना होते। मित्रों, अध्यात्म के बिना भीतरी शांति जो है कई बार वो नहीं मिल पाती और इस बात का एहसास, इस बात की अनुभूति, इस बात का बयान लगभग सभी महान शख्सियतों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने समय में किया है। आज जिस महान शख्सियत का जिक्र आपके साथ में बांट रहा हूँ वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते ही हमारे सामने कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए, नृत्य करते हुए एक महापुरुष के चित्र जो है आपके सामने आ जाता है और आपके सामने बिल्कुल एक ऐसा लम्हा एक डिपिक्ट हो जाता है, बिल्कुल अंकित हो जाता है आपके जहन पे कि जब बिल्कुल आदमी किसी आध्यात्मिक सुर में इतना डूब चुका है कि उसे आस पास का कोई भी सरोकार समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ भूल चुका है। और चैतन्य उसी मनस्थिति के प्रतीक थे। इस प्रतीक के रूप में हमारे सामने आए। मित्रों, ये सन 1486 की बात है जब उनका जन्म हुआ और इसी फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में ही हुआ। और ये कुछ लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय में हुआ था, दूसरों का ये कहना है कि उस दिन चंद्र जो है वो पूरे आकार में था, उस समय हुआ था। बहरहाल ये चीज़ें ज्योतिष की गणना से संबंध रखती हैं। हमारा जो ताल्लुक़ है वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से ब्रह्मलीन हुए पूरी तरह से बिल्कुल असंपृक्त भाव से समर्पित महान शख्सियत के साथ हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि इनको समझना कि ऐसी स्थिति जो है ये कब आती है जब आदमी भक्ति के रस में इतना ज़्यादा डूब जाए कि उसे आस पास अपने परिवेश किसी बात की कोई फिक्र ना हो, पता भी ना हो और सब कुछ भूल चुका हो, जैसे उसके मन में सिर्फ एक अपने इष्ट के नाम के अलावा और कुछ भी ना हो। मित्रों, हमारे देश में संकीर्तन की जो प्रवृत्ति है, ये कहा जाता है कि संकीर्तन को एक नए ढंग से जो परिभाषित किया वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। और मित्रों, बाकी बात ये थी कि एक बार ये गया गए थे, अपने पूर्वजों के मोक्ष की कोई प्रार्थना का, आराधना का कोई अवसर था, गए। वहाँ जाकर लगा कि इनको लगा कि जैसे कृष्ण के बिना और कोई भी तत्व आसपास के पूरे परिवेश में व्याप्त ही नहीं है। जो भी है कृष्ण है, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे वो स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने हैं, सब में कृष्ण ही समाया हुआ उन्हें लगा। और तब इन्होंने जो मुख्य रूप से जो महामंत्र जो इन्होंने इसका पाठ शुरू किया तो वो महामंत्र धीरे धीरे पूरे विश्व का महामंत्र बन गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक ऐसा मंत्र था जिसमें स्वयं ही इन्होंने अपने आप को दीक्षित किया। यद्यपि इनके गुरु भी थे, इन्होंने गुरु धारण बाकायदा किया हुआ था, लेकिन गुरु धारण के बाद भी जो उनकी प्रवृत्तियाँ थी वो इसी मूल मंत्र, जिसे वो मूल मंत्र मानते थे, इसके गिर्द गिर्द घूमती थी और इसके अलावा इनको कुछ भी सूझता नहीं था। इनके उम्र के 24 वर्ष मित्रों जगन्नाथपुरी में बीते और वहाँ भी यही कृष्ण। और उसके बाद जब वृंदावन गए तो वृंदावन में तो इन्होंने एक दीवानगी का आलम जो है वो सब तरफ तारी कर दिया। दीवानगी इतनी ज़्यादा लोगों में आई, कृष्ण के प्रति पहली बार लोगों ने इतना समर्पित शख्स देखा। और बहुत सारे जो कृष्ण भक्ति के जो विशेषज्ञ थे, जो महामना थे, महाचिंतक थे, उनका ये कहना था कि ये व्यक्ति कृष्ण का ही अंशावतार है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी लीन भक्ति, कृष्ण भक्ति जो है वो कृष्ण के अंशावतार में ही आ सकती है, बाकी जगह नहीं आ सकती। और उसके बाद थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे और बांट लूँ। बचपन का नाम था विश्वंभर।
और विश्वंभर के बाद इन्होंने तप भी किया, अध्ययन भी किया, और उसके बाद संगीत की जो शिक्षा है वो भी अपने गुरुओं से ली, और कुछ एक इन्होंने निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष जो हैं सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। पहला निष्कर्ष ये था कि कृष्ण ही रस का सागर है। ये इनका पहला निष्कर्ष था। और दूसरे था कि जीव इस दुनिया और एक जैसे भगवान से पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। जीव का संबंध ज़रूर उससे जुड़ा होता है भगवान से, लेकिन जीव अलग है। और जीव का जो अलगाव है, उस पर जो तड़प है अपने मूल स्वरूप से मिलने की, वही उसे संकीर्तन की ओर, संकीर्तन के रस में डुबो देती है। और तीसरा इनका संदेश था कि जितनी भी ऊर्जाएं हम पाते हैं वो सिर्फ एक ही स्रोत से पाते हैं, और वो स्रोत है कृष्ण। हम सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां कृष्ण से ही पाते हैं। और उनका अगला निष्कर्ष ये था कि जितने भी जीव हैं ये उसी सृष्टा के, भगवान के ही छोटे छोटे रूप हैं, बंधे हुए हैं। बेशक इनका अस्तित्व अलग है, इनका स्वरूप अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके तार उसी भगवान से, उसी ईश्वर से, उसी कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जिसके रस में लीन होना जो है वो कृष्ण भक्ति का चरम पाना है। और जिसके रस में लीन ना होना ये माया के जाल में, माया के भ्रम जाल में फंसे रहना है। लेकिन ये अंततः जो प्रेरणा है वो उसी तरफ खींच ले जाती है। जहाँ कृष्ण है वहाँ सत्य है, जहाँ कृष्ण है वहाँ जीवन है, जहाँ कृष्ण है वहाँ ऊर्जा है। और उनका ये भी कहना था कि जब आप बहुत मुश्किल में आते हैं तो मुश्किल में तब आते हैं जब आप तटस्थ होने का, न्यूट्रल होने का अभ्यास करते हैं। जब आप कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, आप तटस्थ नहीं रहते, तो आपको पूरी शांति मिल जाती है। तो उन्होंने इसको बड़े अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया कि अगर आप तटस्थ होने का प्रयास करते हैं तो आप परेशान रहते हैं, और जब आप तटस्थता का भाव छोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको सारी ऊर्जाएं मिल जाती हैं। सारे सुखों का एक ही इलाज है। अब पंजाबी में भी कहा जाता है, कुछ संतों ने कहा है ना कि सर्व रोग का औखद नाम, कि नाम से ही जो है सभी रोगों का इलाज होता है। तो यही मूल रूप, ये जो स्वर है चेतना का, ये कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से मेल खाता है। इन्होंने मित्रों एक संस्थान स्थापित किया, एक संप्रदाय की स्थापना की, उसका नाम था गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर आज विश्व भर में हैं। और आपको कभी भी सड़कों पर नृत्य करते हुए कृष्ण के रस में पूरी तरह से लीन व्यक्तियों को जब आपको टोला मिलता है तो आपको अंदर एक मन की शांति होती है। उनमें एक संगीत है, लयबद्धता है और एक समर्पण का भाव है। बाद में इसके स्वरूप इस्कॉन के रूप में और कई रूपों में आए, लेकिन मूल रूप से जो कृष्ण भक्ति की जो ऊर्जा थी उसको जन्म देने वाले चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्होंने हमारा उस परम सत्ता के साथ संकीर्तन के माध्यम से मेल कराया। धन्यवाद दोस्तों।